नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीसी के बारे में और जानेंगे डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक क्या होते हैं और उसको कंपेयर करेंगे एफडी से, फिक्स डिपॉजिट जो हम बैंक में करवाते हैं। तो आईटीसी जो है, मेरे ख्याल से इसको भी एक नाम अपना चेंज करना चाहिए, क्योंकि इंडियन टबैको कंपनी इसका फुल फॉर्म है। अभी ये पूरा अपना फोकस टबैको से शिफ्ट करके एफएमसीजी में लगा रही है। आप देख सकते हैं नीचे मैंने ब्रांड्स उसके दिए हुए हैं, जैसे कि आशीर्वाद का आटा हम सब यूज़ करते हैं, सनफीस्ट के बिस्किट्स है, बिंगो चिप्स, बी नेचुरल सॉप्स है, yippee नूडल्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैंडीमैन जो कैंडी आती है, ठीक है, चॉकलेट, क्लासमेट की बुक्स आती है, फिर फियामा डिविस सॉप है, विविल सॉप है, एंगेज डिओ स्प्रे, सेवलॉन, और ये मंगलदीप अगरबत्ती आती है, एम, ये माचिस जो हम मैच स्टिक, वो बहुत सारे इसके बिजनेस है। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका जो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक की मदद से हम कैसे अच्छे रिटर्न पा सकते हैं उसका डिस्कस इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले screener.in की वेबसाइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। कंपनी जो है एफएमसीजी, होटल्स, पैकेजिंग, पेपर बोर्ड्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स एंड एग्री बिजनेस में काम करती है, प्रेजेंस है उसका। और कंपनी का अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 183 रुपीज़। कंपनी का मार्केट कैप है 2,26,346 करोड़। तो 2 लाख करोड़ मतलब ये लार्ज कैप कंपनी है। और इसका जो स्टॉक का पी चल रहा है वो 15.54 चल रहा है। डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं आप, इसका डिविडेंड यील्ड जो है 5.52% है। मतलब अभी आप बैंक में एफडी कराने जा रहे हैं तो उसका भी रेट्स आगे देखेंगे। आरओसी और आरओई बहुत ही अच्छे नंबर्स है, 15 से ज़्यादा अगर नंबर है तो अच्छे माने जाते हैं। और आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर डेट, कर्जा एक भी जीरो है, एकदम प्लेजिंग नहीं है, प्रमोटर ही नहीं है। एक्चुअली ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में प्रमोटर्स नहीं होते, और सारा जो शेयर रहता है वो पब्लिक के पास रहता है। और आप देख सकते हैं इसका नेट ब्लॉक जो है, मतलब इन्वेस्टमेंट इन करंट ईयर, ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से, तो ये भी एक अच्छी बात है। और नेक्स्ट, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंपनी का देखें तो सेल्स जो था 2011 में 22,000 करोड़ का था, और उसका इंक्रीज़ होते होते अभी अराउंड 50,000 करोड़ का सेल्स है, जो कि 2 टाइम से भी ज़्यादा हो गया है। और आप नेट प्रॉफिट देखें अगर कंपनी का, तो 5,000 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के हो गया अराउंड 15,000 करोड़, मतलब 3 टाइम्स प्रॉफिट इसका इंक्रीज़ हो गया है। और अगर 9 ईयर का मैं एवरेज निकालूं तो प्रॉफिट जो है अराउंड 13% से इंक्रीज़ हुआ है एनुअली, और ईपीएस अराउंड 12.6% से इंक्रीज़ हुआ है। तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो एवरेज 9 ईयर का जो है 27.5 का है, जो 2020 में कितना था, 13.5 था। मतलब कि इससे आधा जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो में मिल रहा था, अराउंड 172 में। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बता रही है कि सितंबर 2017 में एफआईआईस के पास 19% अराउंड होल्डिंग था, डीआईएस के पास अराउंड 36% था, और जनरल पब्लिक के पास 44% था। डीआईएस में आते हैं म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वो सब डीआईएस में आते हैं। एफआईआईस में फॉरेन जो म्यूचुअल फंड रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी रहेगा, वो सब आते हैं। तो आप देख सकते हैं एफआईआईस ने अपना शेयर्स जो है बेचा है और कम किया है, अपना होल्डिंग 14.6% आ गया है, और डीआईआईस ने इंक्रीज़ किया है। और जनरल पब्लिक ने ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, 44% था वो 43% हुआ है, 1% अराउंड उन्होंने कम किया है। तो आपके सामने अभी जो मैंने डिफरेंट बैंक्स में क्या एफडी के रेट्स चल रहे हैं उसके यहाँ पे एक आपको स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं एसबीआई में अभी 6.5% इंटरेस्ट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट। मैं यहाँ पे मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ कि कैनरा बैंक में 6.25 एचडीएफसी बैंक में, तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको दिख रहा होगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस आपको 8% दे रहा है। तो जो नेक्स्ट अभी हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसके लिए हमने कुछ एज्यूम्सन लिए हैं। तो वो एज्यूम्शंस में सबसे पहले तो बैंक का एफडी रेट हमने 8% रखा हुआ है, और नेट प्रॉफिट और ईपीएस ग्रोथ ऑफ आईटीसी, जो आपने देखा कि इसका ईपीएस ग्रोथ अराउंड 12% का था, 9 सालों का एवरेज, तो मैंने यहाँ पे 8% लिया हुआ है, जो बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर है, ठीक है।
तो कंपनी डिक्लेयर्स 85% ऑफ प्रॉफिट एज डिविडेंड, मतलब कि उसका जो 12 रुपये का अर्निंग है तो उसमें वो 10 रुपये मतलब कि 85% जो है वो डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर को दे देती है, ऐसा मैंने अज्यूम किया है। और इन्वेस्टेड शेयर्स प्राइस 170 रुपीज़। तो इसका जो हम टेक्निकल एनालिसिस बाद में करेंगे तो हम देखेंगे कि 170 पे इसका एक सपोर्ट है। तो मैंने अराउंड 190 के आजू बाजू इन्वेस्ट किया है, पर अभी जो अगर ये 170 गया शेयर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगा, पर 170 गया तो मैं फिर इसमें इन्वेस्ट करूँगा। और ये कैलकुलेशन 170 के प्राइस को देख के मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। तो ये एक अज्यूमसन है 170 का प्राइस, और 30 इयर्स का टाइम फ्रेम लिया है मैंने, टाइम पीरियड लिया है कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में तो लोग 1 साल भी रखना मुश्किल हो जाता है, पर मैंने यहाँ पे 30 इयर्स का टाइम पीरियड लिया है। तो इस टेबल में आपको फर्स्ट कॉलम आपको ईयर मिलेगा, फिर इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी प्राइस पे किया है, तो 170 रुपीज़ के प्राइस पे मैंने सपोज़ इन्वेस्ट किया है। और क्वांटिटी मैं यहाँ पे कम लिखा हूँ, तो 100 क्वांटिटी सपोज़ इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होगा 170 इंटू 100, तो 17,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो ये इन्वेस्टमेंट मैंने फिर ऐसा अज्यूम किया है कि बाद में इंक्रीज़ नहीं किया है, मतलब ये 170 इंटू 100 का इन्वेस्टमेंट जो कर दिया फिर बाद में इंक्रीज़ नहीं किया है। और इसका EPS अभी जो है 12.7 रुपीज़ चल रहा है, और इसका EPS ग्रोथ मैंने कंसिडर किया है 8% का, जो भी मैं बता चुका हूँ। तो डिविडेंड पर शेयर आएगा 10.8 रुपये, 10 रुपये 80 पैसा। और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ये जो 17,000 मैंने इन्वेस्ट किए थे उस पर कितना डिविडेंड मिलेगा, तो अराउंड 1000 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो 17,000 का मैं FD करता हूँ 8% के हिसाब से, तो मुझे कितना मिलेगा 1360 रुपये, और FD का इंटरेस्ट रेट मैंने 8% लिया है। डिविडेंड यील्ड कितना होगा 6%, क्योंकि मुझे कितना रुपये मिले हैं 10 रुपये 80 पैसे, और इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया है 170। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आप अपने से एक फाइंड करिए डिविडेंड स्टॉक, और इस वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर से उसको लिखिए। तो डिविडेंड यील्ड 6% का है, 2021 में ये 7% का आपको डिविडेंड यील्ड दे रहा है। फिर FD तो आपको सेम ही इंटरेस्ट देगा 8% का। फिर आप 2022 में आ गए, आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वैसे ही आप अगर 2030 का बात करें 30 का, तो आप देख सकते हैं कि आपका FD जो है 8% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, पर ये डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक होने की वजह से प्रॉफिट इसका हर साल ग्रो हो रहा है, तो आपको ये 13% का यील्ड दे रहा है। फिर आप देखेंगे कि 2040 का बात करें तो आपका ये 170 रुपीज़ जो इन्वेस्ट किया था उसके आपको 50 रुपीज़ का मिल रहा है, 50 रुपीज़ का मिल रहा है, तो आपको 30% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। और आप अगर देखें 2049, तो आपको अराउंड 100 रुपीज़ का आपको क्या मिलेगा डिविडेंड, जो कि 59% है आपका इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का। तो इसका मैंने ग्राफिकल ऑर्डर में दिखाया है कि आपका FD का इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं कि 8% से ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा है। फिर आप देखेंगे कि ये जो डिविडेंड यील्ड है कंपनी का वो कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, जो कि अराउंड 60% के यील्ड तक पहुंच जाएगा 2049 पे। तो आपने समझ लिया कि डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक जो रहते हैं वो स्टार्टिंग में तो आपको कम रिटर्न दे रहे हैं, पर अगर उसका प्रॉफिट ग्रोथ सही रहा तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा फ्यूचर में। और क्योंकि ये शेयर मार्केट है तो आपको कोई भी चीज़ का गारंटी नहीं है, ये यहाँ पे ही जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। पर एक मैं थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा सोच के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 17 फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो इसका 170 रुपीज़ का प्राइस है वो एक अच्छा सा सपोर्ट मुझे अभी चार्ट पे दिख रहा है। और इसका एक रेजिस्टेंस का लेवल्स जो है आप देख सकते हैं 207 रुपये का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंथली चार्ट है, तो एक कैंडल जो है वो एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे 3 महीने कंटिन्यूसली 3 बार उसने ट्राई किया क्रॉस करने का 207, पर क्रॉस नहीं कर पाई, तो उसके लिए ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है 207। अगर ये मंथली कैंडल में या वीकली कैंडल में 207 से ऊपर क्लोज होता है तो ये एक अच्छा सा इंडिकेशन होगा और प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट दिख सकता है।
तो मैं सपोर्ट आपको बता दिया, 170 का आजू बाजू सपोर्ट है। और ये कैलकुलेशन जो मैंने किया था वो भी 170 के प्राइस को कंसिडर करके मैंने उसको कैलकुलेशन किया था। और आप अगर मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है 160 रुपीज़ पे है। तो 160 से 170 का बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट एरिया है। तो 160 से 170 का जो रीजन है उस प्राइस बैंड से नीचे आना इस स्टॉक के लिए चार्ट के हिसाब से बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।